हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं तो एक आग में पिछले 4 साल से जल रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली की एक और बहू उसी आग में जल रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं आगे आने वाली चीज़ों को से अवेयर उसको कराऊं। अवेयर मतलब उसे बता पाऊँ कि आगे क्या, क्योंकि जो उसका लड़ाई का पैटर्न, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मेरा पर्सनली कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है। मुझे सोशल मीडिया और कुछ रिश्तेदारों से ही चीज़ें मालूम चलती है कि उसके साथ भी देख तेरे जैसा कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने कल सपना का वीडियो देखा, तो उसी पे मैं टिप्पणी अपनी करना चाहूँगी, एक जेन्युइन, मतलब जो फैमिली में हो रहा है उस चीज़ के लिए। तो सपना ने सही किया कि किसी चीज़ पे साइन नहीं किए, क्योंकि जो इनकी डील होती है ना, सामने वालों को बिल्कुल बर्बाद करने वाली होती है। और रही बात, वो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मतलब बेचने के नाम पे देना चाहते हैं। कुछ ही पैसे, मतलब बहुत सस्ती, जैसे मेरा ये मकान मेरे ही किसी रिश्तेदार ने लिया है, मतलब मेरे ही किसी रिश्तेदार के नाम इस नाम मकान की रजिस्ट्री हुई है, और जानते हैं, मात्र 15 लाख रुपए में। तो पहली बात तो ये 15 लाख रुपए का तो मेरा मकान है ही नहीं। दूसरी बात, अगर आपको 15 लाख रुपए चाहिए थे, ये मेरे सास ससुर के लिए बोल रही हूँ, तो आप मुझसे ले लेते ना, क्योंकि मेरा भी तो इस घर में हक है। और सपना को भी यही कहूँगी कि अपने हक को बिल्कुल न छोड़े वो, क्योंकि आज नहीं तो कल ज़रूरत आपको पड़ेगी। और हम शादी होकर जिस मकान में जाते हैं ना, वो मात्र मकान नहीं होता, हमारा घर होता है। क्योंकि उसके साथ पता नहीं हमारी सांसें कैसे बिकवा रही हैं, आई डोंट नो वो इंसान है भी या नहीं। लेकिन मेरे लिए, मैं जिस घर खानदान से हूँ, जैसे मैंने सपना की बात सुनी, तो सेम उसकी भी वही इच्छा है कि यार बेचो क्यों, और ख़रीद लो ना। अगर अच्छा कहीं मिल रहा है तो और ख़रीद लो। बेचने वाली बात तो हमारे जहन में कहीं है ही नहीं। और ये बात, मतलब एक वो होता है ना, मुझे उसकी जो लहजा है, जो लैंग्वेज है, उसे देख के यही लगता है कि सेम उसकी मम्मी ने भी उसको वही परवरिश दी है जो मेरी मम्मी ने मुझे परवरिश दी है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनको देख के बताए गाइस, ऐसी कोई भी चीज़ आती है ना, तो मुझे सफोकेशन होने लगती है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो चीज़ें हैं ना, हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। आप सोचोगे नीचे कुछ नहीं, ये रिमोट है, इससे मैं एसी चलाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे है ना, जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ या देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत पसीने आते हैं और बहुत सफोकेशन होता है। क्योंकि मैं पिछले 4 साल से, मतलब यूँ ही समझ लीजिए, शादी के जस्ट 6 महीने से ही मैं इन चीज़ों को सफ़र कर रही हूँ। और भाई पता नहीं। और दूसरी बात कहूँगी, सेम मेरे साथ भी ऐसे है, मेरे सास ससुर खुद के पैटर्न से नहीं चल रहे हैं, दूसरों के पैटर्न से चल रहे हैं। हमारे मतलब चचिया ससुर है, और मतलब जो भी फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ इनको बताती हैं ऐसा करो, तुम उसको कभी मत आने देना, ये वो। तो मैं इन चारों दंपत्तियों से यही कहूँगी, बुद्धि नहीं है यहाँ, थोड़ा सा तो सोच लेते अपने बच्चों के बारे में। और तुम लोग ये चीज़ मैं अपने मामा जी के लिए कहूँगी, जो शिवपुरी वाले मामा जी हैं। बहन का ही देख लो रूप आप, है ना। बहन कहती है कि मैंने उसे निकाल दिया, मैंने नहीं निकाला उसको घर से, उसके कर्मों ने निकाला है, वो खुद छोड़ के भागी थी घर को और उसने बेचा। अब आप लोग खुद अपनी बहन के कर्म कांड देखें ना, कि बिल्कुल वो लोग बर्बाद हो गए मुझे बर्बाद करने के चक्कर में। आज की डेट में उनके, पता नहीं उनके पास क्या है क्या नहीं, लेकिन आज की डेट में ससुर साहब सुबह की बस से बैठते हैं, भरतपुर आते हैं कुमेर से, और शाम की बस से जाते हैं, पूरे दिन भर वो कोर्ट में पड़े रहते हैं। क्या आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? बताइए मुझे जवाब दीजिएगा। और रही बात द रॉड चैनल, मैं पूरा मतलब कंफर्म कर चुकी हूँ, द रॉड चैनल अंशु के पास में है, मामा जी के पास में है।
इवन इन लोगों ने उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया। तो अब द रॉड चैनल से बनाओ ना मेरे लिए और सपना के लिए वीडियो, क्यों किसी और को दुश्मन बनाते हो? हमारा खुद बनो। अपनी बहन का हाल देख लो, किराए के मकान पे रह रही है, जैसा कि मुझे बताया गया। शोभा देता है इस उम्र में आप लोगों को ये हरकत? बता दो। बहू, चलो आप बहू भी मत मानो, एटलीस्ट बेटी मान के, ठीक है। देखो एक तरफ से लड़ाई नहीं होती, आप भी कुछ कहते हैं तो संग हम भी कुछ कहते हैं, क्योंकि अब चीज़ें इतनी भर चुकी है ना जहन में। उसके पति दोनों मर गए, मेरा पति छोड़ के भाग गया, तो अब बताओ फ्रस्ट्रेशन नहीं होती लाइफ में? क्या आपके यहाँ आने के लिए, शादी करने के लिए हम प्रोत्साहित थे? आप लोग ही लेके आए थे ना। और शादी जिस दिन आप लोग करने आए थे उस दिन ये जो रिश्तेदार खड़े दिख रहे हैं ना आपके पास में, ये एक भी नहीं था। आपको मैं बता दूं, मेरी शादी जिस दिन हुई ना उस दिन आप भी नहीं थे मेरी शादी में। मेरी सगाई जिस दिन हुई ना, सिर्फ मेरे तैया ससुर और मेरे ससुर, ये दो लोगों ने आके सगाई कर दी, सब हो गया। उस दिन कहाँ मर गए थे आप सब लोग, जो आज आप दुश्मन बन के खड़े हो गए? तो आप लोगों को इस जन्म में लड़की नहीं मिली है ना, तो गुमान मत कीजिए। नेक्स्ट जन्म में आप लोगों को ये जितना भी कर रहे हो ना, मेरे साथ हुआ, सपना के साथ हुआ, और आप लोग अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आपके खानदान में ये 3 देवियां आई हैं। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल बच्चियां नहीं हैं, इनमें कुछ ताकत है। जब इन्होंने हमें सबके चेहरे दिखाए, क्योंकि हम तो इसी भ्रम में जी रहे थे ना कि आप लोग हमारे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। माँ नहीं बनती तो कभी हमें इस चीज़ का कभी पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर इतनी बुरी आत्माएं भी रहती हैं कि आप इतना बुरा भी सोच सकते हो। तो हमारे संग संग इन 3 बच्चों के है ना, आप लोग जीवन बर्बाद ना करना है। हम इतने कैपेबल हैं कि पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे सब कुछ, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से तो पीस हमें जीने दें। तो यही चीज़ कहूँगी, और सपना से कहूँगी कि सपना तुम्हें नहीं चाहिए मत लो, लेकिन ये लोग दूसरों को देंगे। अब तुम्हें भी एहसास हो गया होगा, जो चीज़ मैं कह रही थी वो चीज़ ही हो रही है। बस तुम एक स्टे डाल दो अपने ये मथुरा वाले घर पे, अपने फार्म हाउस पे, और शिवपुरी वाले घर पे, और हाँ सादाबाद वाले घर पे स्टे ऑर्डर डाल दो, ताकि ये लोग बेच ना पाए। उसमें ये नहीं है कि तुम लेना चाहती हो, उसमें तुम ये है कि हाँ मेरी आपत्ति है अगर ये लोग बेचते हैं तो। ये लोग मुझसे बिना पूछे कोई भी चीज़ को सेल नहीं कर सकते, और अगर की तो वो इलीगली होगी। बस तुम इतना सा स्टे ऑर्डर डाल दो, और अपने ही यहाँ से डाल दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम वहाँ शिवपुरी जाके डालो, तुम अपने यहाँ से डाल सकती हो। इतनी नॉलेज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और फिर भी कोई एक लीगल एडवाइज़र से एक अच्छी एडवाइस ले लेना, क्योंकि है ना, देखो जब हम जंग के मैदान में उतरते हैं ना, तो हमें अपना कमर बांधनी पड़ती है। वो भले चाहे आप बेल्ट से बांधें या अपने दुपट्टे से बांधें, क्योंकि सबसे पहले कोई वार करता है ना तो आपकी छाती और कमर पे ही वार करता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। और बी हैप्पी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को के लिए खुश रहना है, जीना है, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे अनाथ होने में टाइम नहीं लगेगा। तो और रही बात, मैं तुम्हारे सपोर्ट में थी, हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम जो जंग लड़ रही हो ना, हर रात को तुम रोती होगी, हर रात को। और मैं जब भी सुबह वीडियो बनाती हूँ मेरी आइज़ स्वेल अप इसलिए ही होती है क्योंकि मैं हर रात को रोती हूँ। मैं इसलिए रोती हूँ कि मैंने ऐसे कैसे कर्म किए थे कि इस जन्म में ऐसे सास ससुर मिले जो खुद समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको दूसरे लोग हैंडल कर रहे हैं, और दूसरे लोगों की क्या औकात थी यार, क्या स्टेटस था जो आप उनकी बात सुन रहे हैं। वो खुद तो बर्बाद थे ही, और आप लोगों को भी बर्बाद कर दिया। तो मामा जी से यही कहूँगी, थोड़ी आप बुद्धि लगाएं, खुद भी सही हो, अपनी बहू और अपनी बच्चों को लेके जाएं अपने घर, और हाँ अपनी बहन को भी बुद्धि दें। मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, उन्होंने मकान बेच दिया तो इस मकान को खरीदने का भी दम मैं रखती हूँ, ठीक है। तो वो भी मेरे साथ खड़े हों। प्रदीप, ठीक है, प्रदीप ने जो भी लाइफ बसा ली, जो भी किया, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने उसे दिल से निकाल दिया है ना। पर रहेगा वो हमेशा मेरा ही पति, क्योंकि मैं दूसरी शादी नहीं करने वाली, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार होता है।
बार बार नहीं होता। तो बस यही कहूँगी कि आपको भी सद्बुद्धि आए और आपकी बहन को भी सद्बुद्धि आए। दोनों भाई बहनों ने मिलके मतलब यूँ समझ लीजिए 3 जान तो वो हैं और 2 जान इधर हैं, 5 जान की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। तो थोड़ा पुण्य कमा लें, कार्तिक का मास चल रहा है, थोड़ी अकल लगा लें और अपने अपने बच्चों को सीने से लगाएं। बस मेरी तरफ से यही मैसेज है आप लोगों को। अब मेरी वीडियो देख के कहते तो होंगे कि बड़ी बुआ बन रही है, लेकिन बड़ी बुआ बनना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको सीधे तरीके से समझ में बातें नहीं आती। तो मेरा यही पैटर्न है आप लोगों को समझाने का, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, ये बात सत्य है, लेकिन आप कर्म कांड ही ऐसे कर देते हैं। मतलब ये शिवी से सीखा है मैंने वर्ड। शिवी मैडम है एक, हमारी सपना को बेवकूफ़ बना के दोस्ती करी। तो आप लोगों के लिए भी यही कहूँगी कि दूसरे हम पे भड़क रहे हैं, दूसरे हमारा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आपके पास तो वो कहते हैं ना नायाब खजाना है कि आपको खुश होना चाहिए कि आपकी दोनों ही, वो सोशल मीडिया पे टैलेंटेड है तो मैं अपनी डॉक्टरी में टैलेंटेड रखती हूँ। तो आप लोगों को बिना कुछ प्रयास करे गांव से ही, ऐसा नहीं है कि हम शहर से बिलोंग करते हैं कि भाई बहुत मॉडर्न है, हर परिस्थिति में रहते हैं। आप लोग आते तो सर पे दुपट्टा भी रखते, ठीक है, और मॉडर्न से मॉडर्न भी हमारे सामने फेल है। तो बस अपने खजाने को संभाल के रखें, दूसरों में ना बांटें, ठीक है, बस यही कहना चाहूँगी। और बस, और जिस किसी को मेरी वीडियो लाइक करनी हो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे औरतों के लिए खड़ा होना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं दूसरों के लिए ज़रूर खड़ी होंगी। ये चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है। लव यू ऑल ऑफ यू।